नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 17 जुलाई बुधवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में दी पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मिसाल। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल के हॉल की छत गिरी। किरोड़ीलाल मीणा से कांग्रेस के सांसद हरीश मीणा ने की मुलाकात। शिविर लगाकर कटे बिजली कनेक्शनों की बकाया राशि का होगा सेटलमेंट। सेना की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी केस में ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल जाने के बाद सीबीआई ने उन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया ताकि जेल से बाहर निकल नहीं सके। केजरीवाल की ओर से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक के बाद दूसरे केस में गिरफ्तारी की मिसाल भी दी गई। करौली के वजीरपुर गेट के पास राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में एक हॉल की छत की पट्टियां टूट गई। गनीमत ये रही कि हादसा रात को हुआ, उस समय स्कूल में कोई नहीं था। पट्टियां टूटने से हॉल में रखा फर्नीचर और अलमारी क्षतिग्रस्त हो गई। कांग्रेस सांसद हरीश मीणा सर्किट हाउस में किरोड़ीलाल मीणा से मिलने पहुंच गए। हरीश मीणा टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस सांसद हरीश मीणा का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से पूरी गर्मजोशी से मुलाकात की। सांसद हरीश मीणा ने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जनसुनवाई में आए परिवादियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम दोनों आप लोगों के लिए मिलकर काम करेंगे। राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री केदारनाथ नागर ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि बांदीकुई क्षेत्र में शिविर लगाकर कटे हुए कृषि बिजली कनेक्शनों की बकाया राशि सेटलमेंट के प्रयास किए जाएंगे। मूल बकाया राशि पर सेटलमेंट के प्रयास भी किए जाएंगे। नागर ने शून्यकाल में बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाए सवाल पर नागर ने यह जानकारी दी। करीब 3 साल पहले सेना के एक ऑपरेशन को लेकर नागालैंड सरकार और केंद्र के बीच टकराव की नौबत आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड सरकार की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में राज्य सरकार ने भारतीय सेना के 29 सैनिकों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मानी गई है, जिन पर दिसंबर 2021 में मोन जिले में एक असफल सैन्य अभियान के दौरान 13 नागरिकों की हत्या का आरोप है। जोधपुर में फैलाया गया नकली नोट का जाल आरबीआई तक भी पहुंच गया। जिले के अलग अलग बैंकों से आरबीआई को भेजे गए नोटों में कई नकली नोट पाए गए हैं। इसको लेकर अब आरबीआई की ओर से जोधपुर सरदारपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया गया है, जिसमें नकली नोटों को जोधपुर के अलग अलग बैंकों से भेजने का जिक्र किया गया है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पिछले दिनों केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब होने का दावा किया था। उनके इस सनसनीखेज दावे की काफ़ी चर्चा हुई थी, लेकिन अब उन्हें केदारनाथ धाम समिति की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने का चैलेंज मिला है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय ने शंकराचार्य पर सनसनी फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की आदत है कि रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आरोप लगाएं। उन्हें चर्चा में रहने की आदत पड़ गई है। राजधानी जयपुर में मंगलवार को सुबह एक अजीब मामला सामने आया, जहां जयपुर जंक्शन पर एक फर्जी टिकट चेकिंग स्टाफ के पकड़े जाने का मामला सामने आया है। चौंकाने वाली बात है कि वह ट्रेन के बजाय स्टेशन से बाहर निकलते वक्त पकड़ा गया। इस संबंध में जयपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम के मीणा ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मंगलवार सुबह स्टेशन से बाहर निकलने वाले यात्रियों की टिकट चेकिंग हो रही थी। इस दौरान शिवपुरी निवासी आरोपी रिंकू पाल से स्टाफ ने टिकट मांगी तो उसने खुद को टिकट चेकिंग स्टाफ बताया। टीटीई की ड्रेस भी पहन रखी थी। संदेह होने पर सख्ती से पूछताछ करने पर उसने खुद को फर्जी टीटीई होना स्वीकार किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घोषणा की है कि 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। इसके साथ ही बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के लिए उन्हें 30% ज़्यादा मुआवजा मिलेगा। राजस्थान सरकार 1000 गांवों को डामर सड़क से जोड़ने, इसके साथ ही 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने, बाड़मेर जिले में 48 करोड़ की लागत से भारत पाक सीमा चौकियों तक सड़कें बनाने के साथ बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें के नीचे आने वाले किसानों की ज़मीनों का डीएलसी की दर से 30% ज़्यादा मुआवजा देने की घोषणाएं की हैं। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार के कालाबाजारी मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर और भी कई संगीन आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। इस मामले में करीब आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है, जिसमें ठेकेदार और शिक्षक भी शामिल हैं। मानसरोवर शहर में मंगलवार रात्रि में धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान शरबत पीने से एक के बाद एक करीब 400 लोग
उल्टी दस्त के शिकार हो गए। सबसे पहले महात्मा गांधी अस्पताल में 3 बच्चे एडमिट हुए। इसके बाद देर रात 12 बजे से 1 बजे के बीच फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए सर्वाधिक मरीज महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराए गए। बीकानेर में आज मुहर्रम के कारण यातायात व्यवस्था में फेरबदल किया गया है। आम आदमी को कुछ रास्तों को छोड़कर अन्य रास्तों में अपने गंतव्य पर जाना होगा। खासकर मुस्लिम मोहल्ले से निकलने वाले रास्तों पर ताजियों के कारण आवागमन बाधित रहेगा। यातायात पुलिस ने इसके लिए अलग से रूट तय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य सरकार को तगड़ा झटका देते हुए 9 साल पहले तांती तंतवा जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के फैसले को निरस्त कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एसटी लिस्ट में किसी जाति का नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार राज्य के पास नहीं है और यह काम सिर्फ संसद कर सकती है। कोर्ट ने नीतीश सरकार के फैसले को संविधान से शरारत बताते हुए अवैध करार दिया और कहा कि एससी लिस्ट में दूसरी जाति को जोड़ने से अनुसूचित जाति के लोगों की हकमारी होती है। सिरोही में जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग कमेटी DLEMC की बैठक जिला कलेक्टर शुभम चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा एवं समीक्षा की गई। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जिले में लगभग 2 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में अपने आधार में पहचान में पते में कोई परिवर्तन नहीं किया है। उन्हें अपना पहचान में पते का एक दस्तावेज अपलोड करवाना अनिवार्य है, अन्यथा उनके आधार संभवतः सस्पेंड अथवा डीएक्टिवेट हो सकता है। राजस्थान में एक और खाटू श्याम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। खाटू श्याम बाबा के साथ यहां भक्त सालासर बालाजी के दर्शन भी कर सकते हैं। इस मंदिर में सालासर बालाजी के मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मंदिर राजस्थान के जोधपुर के पाल रोड के मोतीबा नगर में निर्माण हुआ है। इस मंदिर में सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा महामंडलेश्वर कनकेश्वरी देवी और जोधपुर के पीठाधीश्वर शांतेश्वर महाराज की देखरेख में होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए SBT न्यूज़। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।